नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका नई किताब चैनल पर, जहां हम हर दिन आपके लिए लाते हैं प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक किताबों का सार। मेरा नाम है राजेश और मैं यहां हूं आपके साथ किताबों की दुनिया की सैर करने के लिए। नई किताब सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा मंच है जो आपको किताबों के माध्यम से जीवन के गहरे सबक, प्रेरणा और ज्ञान प्रदान करता है। चाहे आप एक छात्र हो, नौकरी पेशा हो या अपने जीवन में नई दिशा की तलाश में हो, ये चैनल आपके लिए बनाया गया है। हमारा मकसद है आपको ऐसी किताबों से परिचित कराना जो आपके सोचने का तरीका बदल दे और आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने की प्रेरणा दे। आज हम बात करेंगे वी कैन डू हार्ड थिंग्स नामक किताब की, जो ग्लेनन डॉयल द्वारा लिखी गई है। ये किताब हमें सिखाती है कि जीवन की चुनौतियां हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। ये किताब आत्मकथा, निबंध और प्रेरणादायक कहानियों का एक अनूठा मिश्रण है। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आप इस किताब के हर महत्वपूर्ण सबक को समझ सकें। और हाँ, मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा चैनल और ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो तैयार हो जाइए इस प्रेरणादायक यात्रा के लिए। सुनिश्चित करें कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और बेल आइकन दबा दिया है, ताकि आप हमारे रोजाना के बुक समरीज को कभी मिस न करें। आइए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, वी कैन डू हार्ड थिंग्स ग्लेनन डॉयल की एक ऐसी किताब है जो न केवल आपके दिल को छूती है, बल्कि आपके दिमाग को भी झकझोरती है। ग्लेनन डॉयल, जो पहले अनटेम्ड और लव वॉरियर जैसी बेस्टसेलर किताबें लिख चुकी है, इस किताब में अपनी व्यक्तिगत कहानियों, अनुभवों और अंतर्दृष्टि के माध्यम से हमें सिखाती है कि जीवन की कठिनाइयों का सामना करना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ये किताब हमें बताती है कि हम सभी में वह शक्ति है जो हमें मुश्किल हालातों से उबरने और अपने सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत देती है। इस किताब का मूल मंत्र है, हम कठिन चीजें कर सकते हैं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि एक विश्वास है जो हमें अपने डर, असुरक्षाओं और चुनौतियों से ऊपर उठने की प्रेरणा देता है। ग्लेनन अपनी कहानियों के माध्यम से हमें दिखाती है कि कैसे उन्होंने अपने जीवन की कठिनाइयों, जैसे कि शराब की लत, मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं, तलाक और सामाजिक दबावों का सामना किया। उनकी लेखन शैली इतनी ईमानदार और जीवंत है कि आप हर पन्ने के साथ खुद को जोड़ पाते हैं। ये किताब उन सभी के लिए है जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। इस समरी में हम किताब के हर प्रमुख विचार को गहराई से समझेंगे, ग्लेनन की कहानियों को जानेंगे और ये भी देखेंगे कि हम इन विचारों को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आप इस किताब की पूरी प्रेरणा को आत्मसात कर सकें। आइए शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक यात्रा को। ग्लेनन किताब की शुरुआत में कहती है कि हमारा समाज हमें सिखाता है कि जीवन को आसान और सुखद होना चाहिए। हमें बताया जाता है कि अगर हम सही रास्ते पर हैं, तो सब कुछ सहज और सरल होगा। लेकिन ग्लेनन इस धारणा को चुनौती देती है। वो कहती है कि कठिनाइयां जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और उन्हें नजरअंदाज करने या उनसे भागने की बजाय हमें उन्हें गले लगाना सीखना चाहिए। वो अपनी व्यक्तिगत कहानी साझा करती है कि कैसे उन्होंने अपनी शराब की लत से जूझते हुए खुद को कमजोर और असफल महसूस किया। ग्लेनन बताती है कि जब वो 25 साल की थी, तब उन्हें अपनी लत का सामना करना पड़ा। ये उनके लिए एक कठिन समय था, लेकिन यही वो पल था जब उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी को बदलेंगी। इस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि कठिन चीजें करना हमें न केवल मजबूत बनाता है, बल्कि हमें अपनी असली पहचान भी देता है। ग्लेनन हमें एक व्यायाम करने के लिए कहती है। अपनी सबसे बड़ी कठिनाई को लिखें और फिर सोचें कि उसने आपको क्या सिखाया। उदाहरण के लिए, अगर आपने कभी नौकरी खोई है, तो उस अनुभव ने आपको धैर्य, आत्मविश्वास
या नए अवसरों की तलाश करना सिखाया होगा। ये व्यायाम हमें अपने दर्द को एक कहानी में बदलने की शक्ति देता है। ग्लेनन एक और कहानी साझा करती है कि कैसे उन्होंने अपने बच्चों को अपनी गलतियों के बारे में बताया। इससे उनके बच्चों को ये समझ आया कि असफलताएं हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि हमें सीखने का मौका देती है। इस विचार को अपने जीवन में लागू करने के लिए आज ही एक डायरी लें और अपनी एक ऐसी चुनौती लिखें जिसका आपने सामना किया। फिर उस अनुभव से आपको क्या सीख मिली, ये लिखें। ये छोटा सा कदम आपको ये समझने में मदद करेगा कि आपकी कठिनाइयां आपको कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत बनाती है। अध्याय 2, डर को दोस्त बनाना। ग्लेनन का मानना है कि डर हमारा दुश्मन नहीं है। वो कहती है कि डर हमें ये बताता है कि हम कुछ महत्वपूर्ण कर रहे हैं। इस अध्याय में वो अपनी कहानी साझा करती है कि कैसे उन्होंने अपनी किताब अनटेम्ड लिखते समय डर का सामना किया। उन्हें डर था कि लोग उनकी ईमानदारी को स्वीकार नहीं करेंगे, कि उनकी कहानियां बहुत व्यक्तिगत या विवादास्पद हो सकती है। लेकिन उन्होंने उस डर को अपने लेखन का हिस्सा बनाया। वो कहती है, डर से कहो, मैं तुम्हें देख रही हूं, लेकिन मैं रुकने वाली नहीं हूं। ये विचार बहुत शक्तिशाली है क्योंकि ये हमें सिखाता है कि डर को हराना जरूरी नहीं है, हमें बस उसके साथ चलना सीखना है। ग्लेनन हमें सुझाव देती है कि जब भी हमें डर लगे तो हमें खुद से पूछना चाहिए, ये डर मुझे क्या बता रहा है? क्या मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है? ग्लेनन बताती है कि कैसे उन्होंने एक बार एक बड़े मंच पर अपनी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में खुलकर बात की। उन्हें डर था कि लोग उनकी कमजोरियों को देखकर उनका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन इसके बजाय उनकी ईमानदारी ने हजारों लोगों को प्रेरित किया। अगली बार जब आपको डर लगे, चाहे वो नई जिम्मेदारी लेने का डर हो, किसी से अपनी भावनाएं व्यक्त करने का डर हो, या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने का डर हो, तो एक पल रुके, अपने डर को नाम दे और उससे पूछे कि वह आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। फिर एक छोटा सा कदम उठाएं उस डर को पार करने के लिए। अध्याय 3, रिश्तों में साहस। इस किताब का एक बड़ा हिस्सा रिश्तों पर केंद्रित है। ग्लेनन अपनी शादी, अपने बच्चों और अपनी दोस्तियों की कहानियां साझा करती है। वो बताती है कि रिश्तों में ईमानदारी और साहस कितना महत्वपूर्ण है। एक कहानी में वो अपने बच्चों के साथ अपनी बातचीत के बारे में बताती है, जहां उन्होंने अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया। उदाहरण के लिए, जब उनके बच्चे उनसे पूछते हैं कि क्या वो हमेशा सही निर्णय लेती हैं, तो ग्लेनन खुलकर कहती है कि वो भी गलतियां करती है। ये उनके बच्चों को सिखाता है कि पूर्णता की उम्मीद करना व्यर्थ है। असली ताकत अपनी कमियों को स्वीकार करने में है। वो कहती है, रिश्तों में साहस का मतलब है अपनी सच्चाई को बोलना, भले ही वो दूसरों को असहज करे। ये विचार हमें प्रेरित करता है कि हम अपने प्रियजनों के साथ खुलकर बात करें, भले ही वो बातचीत कितनी भी मुश्किल क्यों न हो। ग्लेनन एक और कहानी साझा करती है कि कैसे उन्होंने अपनी बहन और अपने पति के साथ कठिन बातचीत की, जिसने उनके रिश्तों को और मजबूत किया। ग्लेनन बताती है कि कैसे उन्होंने अपने पति के साथ अपनी शादी में एक कठिन दौर के दौरान खुलकर बात की। ये उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन इसने उनके रिश्ते को नई गहराई दी। अपने किसी करीबी रिश्ते पर विचार करें, चाहे वो दोस्ती हो, परिवार हो या रोमांटिक रिश्ता। क्या कोई ऐसी बात है जो आप कहना चाहते हैं लेकिन डर की वजह से चुप है? आज ही उस व्यक्ति से बात करने का साहस जुटाएं। अपनी भावनाओं को स्पष्ट और शांतिपूर्ण ढंग से व्यक्त करें। अध्याय 4, समाज के दबावों से मुक्ति। ग्लेनन इस अध्याय में समाज के उन नियमों की बात करती है जो हमें बताते हैं कि हमें कैसा होना चाहिए। खासकर महिलाओं के लिए समाज अक्सर कहता है कि हमें हमेशा खुश, सुंदर और परफेक्ट होना चाहिए। ग्लेनन इन नियमों को तोड़ने की वकालत करती है। वो कहती है कि हमें अपने लिए नियम बनाने चाहिए, न कि समाज के बनाए नियमों का पालन करना चाहिए। वो अपनी कहानी साझा करती है
कि कैसे उन्होंने अपने शरीर, अपनी उम्र और अपनी कमियों को स्वीकार करना सीखा। उदाहरण के लिए, वो बताती है कि कैसे उन्होंने अपने शरीर की आलोचना करने के बजाय उसे प्यार करना सीखा। ये उनके लिए एक लंबी यात्रा थी, लेकिन इसने उन्हें आत्मविश्वास और स्वतंत्रता दी। ग्लेनन एक कहानी साझा करती है कि कैसे उन्होंने एक बार एक सार्वजनिक कार्यक्रम में अपनी असुरक्षाओं के बारे में खुलकर बात की। इससे न केवल उन्हें, बल्कि वहां मौजूद हर व्यक्ति को ये एहसास हुआ कि अपनी कमियों को स्वीकार करना कितना मुक्तिदायक हो सकता है। आज ही एक पल निकालें और सोचें कि समाज का कौन सा नियम आपको दबाव में रखता है। क्या ये आपके लुक्स, आपकी नौकरी या आपके रिश्तों से जुड़ा है? अब अपने लिए एक नया नियम बनाएं जो आपके मूल्यों और खुशी पर आधारित हो। उदाहरण के लिए, अगर समाज कहता है कि आपको हमेशा व्यस्त रहना चाहिए, तो अपने लिए समय निकालने का नियम बनाएं। अध्याय 5, अपने आप को जानना। किताब का यह हिस्सा आत्मखोज पर केंद्रित है। ग्लेनन कहती है कि हमें अपने भीतर की आवाज को सुनना सीखना चाहिए। वो इसे नोइंग कहती है। ये वो आंतरिक ज्ञान है जो हमें बताता है कि हमारे लिए क्या सही है। वो हमें सिखाती है कि इस आवाज को सुनने के लिए हमें शांत होना होगा, ध्यान करना होगा और अपने आप से सवाल पूछना होगा। वो कहती है, अपने आप को जानना दुनिया की सबसे कठिन और सबसे सुंदर चीज है। इस अध्याय में वो हमें कई व्यायाम देती है, जैसे कि जर्नलिंग, मेडिटेशन और आत्मचिंतन, जो हमें अपने भीतर की सच्चाई को ढूंढने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, वो सुझाव देती है कि हर सुबह 10 मिनट के लिए जर्नलिंग करें, जहां आप अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी डर के लिखें। ग्लेनन बताती है कि कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी में एक समय ऐसा था जब वो पूरी तरह से खो गई थी। उन्हें नहीं पता था कि वो क्या चाहती थी, लेकिन जर्नलिंग और मेडिटेशन के माध्यम से उन्होंने अपनी आंतरिक आवाज को सुना और अपने लिए सही रास्ता चुना। हर दिन 5 से 10 मिनट के लिए शांत बैठें। एक डायरी में अपने विचार लिखें, खासकर उन सवालों के जवाब जो आपके मन में बार बार आते हैं, जैसे मैं वास्तव में क्या चाहता हूं या मुझे क्या खुशी देता है। ये अभ्यास आपको अपने भीतर की सच्चाई को समझने में मदद करेगा। अध्याय 6, कठिन चीजें करने की शक्ति। किताब का अंत इस विचार के साथ होता है कि कठिन चीजें करना हमें न केवल मजबूत बनाता है, बल्कि हमें दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनाता है। ग्लेनन कहती है कि जब हम अपनी कहानियां साझा करते हैं, तो हम दूसरों को भी साहस देते हैं। वो अपनी जिंदगी की कहानियों को साझा करके हमें दिखाती है कि हम सभी में वो ताकत है जो हमें कठिन चीजें करने के लिए प्रेरित करती है। वो कहती है, जब हम कठिन चीजें करते हैं, तो हम दुनिया को दिखाते हैं कि ये संभव है। ये विचार हमें प्रेरित करता है कि हम अपने डर को पीछे छोड़े और अपने सपनों की ओर बढ़े। ग्लेनन एक कहानी साझा करती है कि कैसे उन्होंने अपनी किताब लिखने का फैसला किया, भले ही उन्हें डर था कि ये असफल हो सकती है, लेकिन उनकी इस हिम्मत ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। ग्लेनन बताती है कि कैसे उन्होंने एक बार अपने डर को पार करके एक सामाजिक मुद्दे पर खुलकर बोलने का फैसला किया। इसने न केवल उन्हें, बल्कि उनके समुदाय को भी बदलाव के लिए प्रेरित किया। आज ही एक ऐसी चीज की पहचान करें जो आप हमेशा से करना चाहते थे, लेकिन डर की वजह से रुके हुए हैं। यह कुछ भी हो सकता है, नया बिजनेस शुरू करना, नई स्किल सीखना या किसी से माफी मांगना। एक छोटा सा कदम उठाएं उस लक्ष्य की ओर। अध्याय 7, दूसरों के साथ जुड़ना। इस अध्याय में ग्लेनन इस बात पर जोर देती है कि हमारी कहानियां साझा करने से न केवल हमें, बल्कि दूसरों को भी ताकत मिलती है। वो कहती है कि जब हम अपनी सच्चाई को दुनिया के सामने लाते हैं, तो हम दूसरों को भी ऐसा करने की प्रेरणा देते हैं। वो अपनी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी भूमिका के बारे में बात करती है, जहां उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य, लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय के लिए आवाज उठाई। ग्लेनन अपनी गैर लाभकारी संस्था टुगेदर राइजिंग के बारे में बात करती है,
जिसके माध्यम से उन्होंने हजारों लोगों की मदद की। ये उनके लिए एक कठिन काम था, लेकिन इसने उन्हें और दूसरों को दिखाया कि एक व्यक्ति भी बड़ा बदलाव ला सकता है। अपने समुदाय में एक छोटा सा काम करें जो दूसरों की मदद करे। यह कुछ भी हो सकता है। किसी को प्रेरित करने के लिए अपनी कहानी साझा करना, किसी चैरिटी में योगदान देना, या अपने दोस्तों को एक सकारात्मक संदेश देना। अध्याय 8, आत्मकरुणा और स्वीकार्यता। ग्लेनन इस अध्याय में आत्मकरुणा की बात करती है। वो कहती है कि हमें अपने आप को वही प्यार और सम्मान देना चाहिए जो हम दूसरों को देते हैं। वो अपनी कहानी साझा करती है कि कैसे उन्होंने अपनी गलतियों को माफ करना सीखा और खुद को स्वीकार किया। वो बताती है कि कैसे उन्होंने अपने तलाक के बाद खुद को दोष देना बंद किया और अपनी नई शुरुआत को गले लगाया। ये उनके लिए एक कठिन प्रक्रिया थी, लेकिन इसने उन्हें आत्म प्रेम की शक्ति सिखाई। आज ही एक पल निकालें और अपने आप को एक पत्र लिखें। इस पत्र में अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ करें और अपनी ताकत की सराहना करें। यह आपको आत्मकरुणा की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने में मदद करेगा। अध्याय 9, प्रेरणा को साझा करना। ग्लेनन इस अध्याय में इस बात पर जोर देती है कि जब हम अपनी कहानियां साझा करते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक रास्ता बनाते हैं। वो कहती है कि हमारी कहानियां दूसरों को ये दिखाती है कि वे अकेले नहीं हैं। ग्लेनन अपनी कहानी साझा करती है कि कैसे उन्होंने अपनी किताबों और भाषणों के माध्यम से लाखों लोगों को प्रेरित किया। वो बताती है कि कैसे एक पाठक ने उन्हें पत्र लिखकर बताया कि उनकी किताब ने उन्हें अपनी जिंदगी में एक कठिन निर्णय लेने की हिम्मत दी। ये ग्लेनन के लिए एक सबूत था कि उनकी कहानियां दूसरों के लिए कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। अपनी एक कहानी किसी के साथ साझा करें, चाहे वो दोस्त हो, परिवार हो या सोशल मीडिया पर। यह कहानी आपकी किसी कठिनाई या उपलब्धि के बारे में हो सकती है। आपकी कहानी किसी और को प्रेरित कर सकती है। निष्कर्ष, वी कैन डू हार्ड थिंग्स एक ऐसी किताब है जो हमें सिखाती है कि जीवन की कठिनाइयां हमें परिभाषित नहीं करती, हमारी प्रतिक्रिया हमें परिभाषित करती है। ग्लेनन डोयल की ये किताब हमें साहस, ईमानदारी और प्रेम के साथ जीने की प्रेरणा देती है। ये किताब हमें बताती है कि हम सभी में वो ताकत है जो हमें अपने डर को पार करने और अपने सपनों को हकीकत में बदलने की शक्ति देती है। चाहे आप अपने करियर में बदलाव चाहते हो, अपने रिश्तों को बेहतर करना चाहते हो या अपने आप को बेहतर समझना चाहते हो, ये किताब आपके लिए एक मार्गदर्शक है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वी कैन डू हार्ड थिंग्स का ये विस्तृत सार पसंद आया होगा। ग्लेनन डोयल की ये किताब हमें सिखाती है कि हम सभी में वो ताकत है जो हमें जीवन की किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए प्रेरित कर सकती है। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है तो आपने इस किताब के हर महत्वपूर्ण सबक को समझ लिया होगा। लेकिन दोस्तों, मैंने देखा है कि वीडियो देखकर आप सब्सक्राइब या लाइक नहीं कर रहे हैं। कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा चैनल ग्रो हो सके। ये मेरे लिए एक छोटा सा फेवर है जो हमें और बेहतर कंटेंट लाने में मदद करेगा। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में बताएं कि इस किताब से आपको क्या प्रेरणा मिली। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। नई किताब चैनल पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं ऐसी ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक किताबों का सार। अगर आप कोई भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ये छोटा सा कदम आपको हमारे रोजाना के बुक समरीज और नए टॉपिक से जोड़े रखेगा। हमारा मकसद है आपको किताबों की दुनिया से जोड़ना और आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करना। आइए किताबों की इस दुनिया में एक साथ ज्ञान और प्रेरणा की यात्रा करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक पढ़ते रहें, सीखते रहें और कठिन चीजें करते रहें। नमस्ते।